नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल जयपुर। आज आपसे इंसुलिन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इंसुलिन को डिस्कवर हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं, तब भी इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। 100 साल के बाद भी इतनी भ्रांतियां होना बड़ी ताज्जुब की या अचंभे की चीज़ है। 100 साल पहले जिन दो लोगों ने इंसुलिन की डिस्कवरी की थी, बेस्टिंग एंड बेंट, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इस चीज़ के लिए। उन लोगों ने जिस बच्चे को पहली बार इंसुलिन लगाया, लियोनार्डो थॉम्सन, वो बच्चा बिल्कुल फिट हो गया था, टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट था। तो इंसुलिन दुनिया की सबसे अच्छी डिस्कवरीज में से एक है, लाइफ सेविंग ड्रग है। फिर भी इतनी भ्रांतियाँ हैं, तो वो क्या भ्रांतियाँ हैं? सबसे पहले तो भ्रांति है कि इंसुलिन एक लास्ट रिसोर्ट ट्रीटमेंट है, कि एज ए पनिशमेंट। लोगों को लगता है कि जिसको भी इंसुलिन के लिए बोलते हैं कि हमारा सब ट्रीटमेंट फेल हो गया है और अब हमें इंसुलिन देंगे, सुइयाँ लगेंगी। पर सच्चाई क्या है? इंसुलिन को हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं। कुछ लोगों में तो टेम्पररी यूज़ करते हैं। टेम्पररी का मतलब है कि कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें वेट लॉस हो गया है, या कोई घाव नहीं भर रहा है, या कोई सर्जरी होनी है, उनको इंसुलिन स्टार्ट किया जाता है। वो अक्सर टेम्पररी होता है और जैसे ही इस चीज़ से वो रिकवर होते हैं, उसको बंद कर दिया जाता है। दूसरा हम यूज़ करते हैं परमानेंटली। परमानेंट यूज़ करने वाले कौन से पेशेंट्स होते हैं इंसुलिन के? टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही एकमात्र ट्रीटमेंट है पूरी दुनिया में। अगर इंसुलिन ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, किसी भी भ्रांति में रह जाएंगे, तो नुकसान हो जाता है और काफ़ी समय पे काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। दूसरी होती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में मेडिसिन बिल्कुल ही फेल हो गई है, पुरानी डायबिटीज़ हो चुकी है और दवाइयों से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हम उसे इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। ऐसे में अक्सर परमानेंटली हम इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। तो इंसुलिन की एक भ्रांति तो ये है कि ये लास्ट रिसोर्ट ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। कई बार ये टेम्पररी भी होता है। दूसरी भ्रांति क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है कि शरीर में शुगर की मात्रा लो हो जाना। लोगों को लगता है कि अगर हमने इंसुलिन लिया और हमारी शुगर लो हो गई, हमें घबराहट, चक्कर, पसीने आने लगे और एकदम से शुगर 70 से नीचे चले गई, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस डेफिनेटली है, बट वो मैनेजेबल है ज़्यादातर केसेज में। किसी भी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में वो होते हैं, वो गोलियों में भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हाइपोग्लाइसीमिया में शरीर हमारा रेस्पॉन्ड करता है, बताता है और हम तुरंत कुछ खा लेते हैं। और आजकल के न्यूअर इंसुलिन के साथ में ये चांसेस बड़े कम हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया ऐसा नहीं है कि हर मरीज को होगा, कुछ मरीज को हो सकता है और वो भी इजीली मैनेजेबल है। तीसरी भ्रांति है कि इंसुलिन से वेट गेन होता है। वेट गेन भी होता है कुछ हद तक, कि वो इसलिए होता है कि जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होती है तो थोड़ा सा वेट लॉस हो चुका होता है और इंसुलिन जैसे ही देते हैं थोड़ा वेट रिकवर करता है और हल्का सा वेट गेन होता है। बट फिजिकल एक्टिविटी अच्छी मेंटेन करने से वो वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और कुछ मेडिसिन आती है जो डायबिटीज़ की वेट लॉस भी कराती है, जो कुछ डायबिटीज़ पेशेंट्स में हम डाल पाते हैं। इसके अलावा और भ्रांतियाँ कौन सी है? पेनफुल। कोई भी इंजेक्शन थेरेपी पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे ही पेशेंट को कहते हैं कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, पेशेंट कहता है मैं तो नहीं लगाऊंगा। क्यों? कि सर दर्द होगा, सुई चुभेगी। बट आजकल के समय में इतनी अच्छी पेनलेस निडल्स है, हम कहते हैं उसे 33 गोज की निडल्स आती है, बहुत बारीक निडल्स होती है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता। जो भी पेशेंट्स इस तरह की क्वेरी करता है, मुझसे कहते हैं हम आपको आपके सामने इंसुलिन लगवाएंगे, अगर दर्द होगा तो फिर कभी इंसुलिन नहीं लगवाएंगे। तो ऑलमोस्ट पेनलेस थेरेपी है इंसुलिन। इसके अलावा एक्सपेंसिव, लोगों को लगता है कि इंसुलिन एक्सपेंसिव थेरेपी है। इंसुलिन और ड्रग्स लगभग एवरेज देखा जाए तो बराबर सी कॉस्ट रहती है, बट हम इस कॉस्ट को इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इंसुलिन लॉन्ग टर्म में जितनी लाइफ बचाता है, कॉम्प्लिकेशंस बचाता है और कॉम्प्लिकेशन से होने वाले एक्सपेंडिचर को बचाता है, वो इंसुलिन की कॉस्ट से काफ़ी कम है, इंसुलिन की कॉस्ट से काफ़ी बेटर रहता है उसमें। इसके अलावा और इंसुलिन को लेके फिर भी भ्रांति है कि मेरी लाइफ कंप्रोमाइज हो जाएगी, मुझे कहीं भी ट्रेवल करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। बट इंसुलिन को कैरी करने के लिए ट्रेवल बॉक्सेज आते हैं, कूलेंट पैक के साथ लोग ट्रेवल करते हैं। ऐसी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, इवन टाइप 1 डायबिटीज़ वाली, जो लाइफ लॉन्ग इंसुलिन ले रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं। इवन काफ़ी मैराथन रनर्स हैं। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसुलिन लेने वाला पेशेंट्स
नहीं कर सकता है। लास्ट में इंसुलिन एक जान बचाने वाली दवा है और टाइमली इनिशिएशन करने से डायबिटीज़ के मेजॉरिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट किए जा सकते हैं। डायबिटीज़ के ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस परमानेंट होते हैं। एक बार अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो उनको रोकना या आगे बढ़ना से रोकना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जिसको भी इंसुलिन की ज़रूरत है टाइमली इनिशिएट करें और डोज को टाइट्रेट करना चाहिए, किसी भी भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। इंसुलिन हमेशा आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।